सिर्फ तलवारों से नहीं लड़ी जाती। कुछ जंग ऐसी होती हैं जहां एक सफीर का कदम पूरी दुनिया को हिला देता है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस शख्स की जो इमाम हुसैन का सबसे पहला कुर्बान बना, न जिस्म से कमजोर न रूह से। हजरत मुस्लिम बिन अकील राआ, जिनके नाम में वफादारी लिखी गई थी, जिन्हें पूरी दुनिया छोड़ गई मगर उन्होंने कभी हक का दामन नहीं छोड़ा। कूफा, एक शहर जहां लोग जुल्म से तंग आ चुके थे, उन्होंने इमाम हुसैन राआ को 18,000 से ज्यादा खत भेजे। आइए मौला, हम आपके साथ हैं, हमें जुल्म से निजात चाहिए। इमाम हुसैन राआ ने इन खतों को देखा, लेकिन उनके जज्बात के पीछे सच भी छुपा हो, इसलिए सबसे ज्यादा भरोसेमंद शख्स अपने भाई का बेटा हजरत मुस्लिम बिन अकील राआ को भेजने का फैसला किया। अगर तुम देख लो कि लोग वफादार हैं तो मुझे बुला लेना। मुस्लिम बिन अकील राआ ने मदीना को अलविदा कहा। मस्जिद नबवी के पास रुक कर रोए, या रसूलल्लाह, मैं आपके नवासे के लिए जा रहा हूँ, अपनी जान भी हाजिर है। उनका सफर मदीना से मक्का, फिर मक्का से कूफा तक चला। रास्ते में नमाज, दुआ और सिर्फ अल्लाह से ताल्लुक। उनके पास न फौज थी न सामान, सिर्फ एक रिसालत हक का पैगाम। जब हजरत मुस्लिम राआ कूफा पहुंचे तो लोगों ने तकरीबन 18,000 की तादाद में बैत की, मस्जिद में खुतबे दिए, लोग जोश में थे। कूफा का शहर इमाम का इंतजार कर रहा था, मगर इस खुशी के पीछे छुपी थी एक साजिश। यजीद ने इब्न ज़ियाद को कूफा भेजा, एक जालिम, मक्कार और दगाबाज। उसने लोगों के दिलों में खौफ डाला, धमकी दी, जो मुस्लिम बिन अकील का साथ देगा उसका सिर हमारे कदम के नीचे होगा। एक रात आई जहां रात को बैत करने वाले लोग सुबह में दूर चले गए। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने फज्र की नमाज पढ़ाई, मुड़कर देखा, कोई पीछे नहीं था। रात तक जहां 18,000 थे, अब मुस्लिम तन्हा खड़ा था। हजरत मुस्लिम ने मस्जिद छोड़ी, घर घर गए, मगर सबने दरवाजा बंद कर लिया। भूमि का निबाह, प्यासे, तन्हा। एक छोटी सी लड़की ने देखा और पानी दिया। उसकी माँ का नाम था तबिया। उसने मुस्लिम को अपने घर छुपा लिया, लेकिन इब्न ज़ियाद को खबर मिल गई। इब्न ज़ियाद ने उस घर को घेर लिया। हजरत मुस्लिम ने तय किया, मैं झुककर जिंदा नहीं रहूंगा, मैं लड़कर मरना बेहतर समझता हूँ। उन्होंने तलवार उठाई, जबरदस्त मुकाबला किया, जख्मी किया उनका सरदार बकर इब्न हुमरान। 2 मरतबा गिराया, एक मरतबा हाथ कटा गया, दूसरी बार कांटों पर गिरे, आखिर गिर पड़े, जख्मों से लहू लहू, लेकिन आंखों में अब भी रोशनी थी। इब्न ज़ियाद के सामने लाया गया। जालिम ने कहा, तुम्हारा आखिरी पैगाम क्या है? हजरत मुस्लिम ने कहा, इमाम को बता देना, ये लोग धोखेबाज हैं, कूफा मत आना। इब्न ज़ियाद ने कहा, मरने से पहले कोई तमन्ना? मुस्लिम ने कहा, मैं 2 रकत नमाज अदा करना चाहता हूँ। नमाजें अदा की और फिर उनका सिर काट दिया गया और जिस्म को किले से नीचे गिरा दिया गया। एक शख्स जो इमाम के लिए जिंदगी छोड़ गया, उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर इमाम को बचाने के लिए मुस्लिम बिन अकील सिर्फ शहीद नहीं हुए, वो करबला के लिए रास्ता साफ करके गए। उनका पैगाम इमाम तक पहुंचा और इमाम ने कहा, मुस्लिम ने वफादारी का हक अदा कर दिया। करबला की जमीन अब पहले खून से भीग चुकी है, आज सिर्फ एक सफीर शहीद हुआ है, कल कारवां चलेगा और एक एक करके सब कुछ कुर्बान होगा। अगर आपका दिल रो पड़ा तो सोचिए, जहां मुस्लिम तन्हा था वहां ज़ैनब का कारवां भी आने वाला है। कल देखिए डे 3 हनी इब्न उर्वा रए या हुर का रुख बदलने का मंजर। और अगर आप चाहते हैं कि करबला की हर कुर्बानी तक हम आप तक पहुंचाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये करबला है।